नमस्कार। कारगिल के शौर्य से लेकर आत्मनिर्भर भारत की ताकत तक, जल संरक्षण से पर्यावरण संरक्षण तक, खेल, विज्ञान, अंतरिक्ष, महिला सशक्तिकरण, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत से लेकर हर घर तिरंगा अभियान तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 136वें संस्करण में देशवासियों के सामने प्रेरणा, भागीदारी और आत्मनिर्भर भारत का व्यापक संदेश रखा। आज हम इन सभी पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 136वें संस्करण में देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए वीर जवानों को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत, रक्षा क्षेत्र में बढ़ती ताकत, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, खेल, विज्ञान, अंतरिक्ष, हस्तशिल्प और वोकल फॉर लोकल जैसे कई विषयों पर देशवासियों का आह्वान भी किया। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वीर सैनिकों के साहस और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि आज का भारत अपने सैनिकों के शौर्य को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहा है और इसी उद्देश्य से शौर्य विजय यात्रा आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन INS महेंद्रगिरी, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट और कुशा मिसाइल की सफलताओं का उल्लेख करते हुए आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता पर भी जोर दिया। आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सहित कई राज्यों में जल संरक्षण के सफल प्रयासों का उल्लेख करते हुए हर नागरिक से पानी की हर बूंद बचाने की अपील की। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1,500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। खेल और विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने PV सिंधु की जापान ओपन जीत, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक टेस्ट जीत और साइंस ओलंपियाड में भारतीय छात्रों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने निजी क्षेत्र द्वारा विकसित पहले भारतीय रॉकेट विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण को भी देश के लिए गौरव का क्षण बताया। कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। PV सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। विक्रम-1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कश्मीर की पारंपरिक वगू चटाई, उत्तर प्रदेश की महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार हर्बल चाय
और वोकल फॉर लोकल अभियान का उल्लेख करते हुए स्थानीय उत्पादों को अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान, प्लास्टिक कचरे के पुनश्चक्रण और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी देश के लिए प्रेरणादायक बताया। श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगु क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगु के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से पहले बुनकरों और खादी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। साथ ही त्रिपुरा के पारंपरिक वाद्य यंत्र चोंगप्रेंग के संरक्षण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि और आगामी हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के लिए देशवासियों से माईगॉव पोर्टल पर सुझाव भी आमंत्रित किए। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें।